हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से विरकेश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना को लेकर आए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी एग्ज़ाम यूपी, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम सीधे आप लोगों को टॉपिक पर लिए चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के आधार पर किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा तथा अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था अस्तित्व में आ गई, जिसका नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। आमतौर पर इस संस्था को नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग थिंक टैंक यानी कि बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार शुक्ला हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर थी। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्य अधिकारी यानी कि सीईओ श्री अमिताभ कांत हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति के आधार पर किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य तैयार की गई योजनाओं को अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृति के बाद ही किसी योजना को प्रारूप प्रकाशित होता था। अब भारत में आयोजन, प्लानिंग इन इंडिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुई। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य विशेषता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इसी योजना की देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग यानी कि लगभग 31% कृषि पर ही व्यय किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था।
जो आधारभूत एवं भारी उद्योग पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है एवं दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इन सभी स्थानों पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इनका भी स्थापना हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान यानी कि टेक ऑफ स्टेज बनाए रखने पर जोर देना था। भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ और 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 जून 1966 को दूसरी बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ था। पहली बार रुपयों का अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को हुआ था और दूसरी बार रुपयों का अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ था और तीसरी बार रुपयों का अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। अभी तक 3 बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल उड़ान थियरी का अनुसरण किया था। 3 वार्षिक योजनाएं जो 1966 से 1969 तक चला। भारतीय योजना अवधि में 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक के समय को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है। 1969 में नारीमन समिति के सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। यानी कि लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। योजना अवकाश के दौरान ही 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से 1974 तक रहा। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? जुलाई 1969 को। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया था। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से लियोटिफ के आगत निर्गत मॉडल को लागू किया गया। यानी कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से लियोटिफ के आगत निर्गत मॉडल को लागू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। किस मॉडल पर? डीपी धर मॉडल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978, जो कि 1979 में यह खत्म होता, 1978 में ही बंद कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। अनवरत योजना, जो कि 1978 से 1980 तक चला। जनता सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके एक नई योजना को 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसका नाम अनवरत योजना था। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिलर ने किया था। भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़ावाला को है। अनवरत योजना के दौरान ही 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में शामिल कर लिया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1980 से 85 तक रहा। इस योजना में यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जुलाई 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी।
1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इस योजना अवधि के दौरान 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। सितंबर 1986 में दिल्ली में कपाट की स्थापना हुई। 1988 में सेबी की स्थापना हुआ। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना तथा सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई। प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में वर्णित किया है? हिंदू वृद्धि दर। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। यह परियोजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 1990 और 92 के दौरान वार्षिक योजनाएं चली। लघु उद्योग के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिडबी, जिसका पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की शुरुआत की। कब की? 1990 में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार यानी कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की घोषणा की गई। नवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्वरोजगार और संसाधनों का विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। जीडीपी वृद्धि दर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जीडीपी वृद्धि दर 7.9% थी, जबकि इसका लक्ष्य 9.0% रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। 27 दिसंबर 2012 को संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की बैठक में 27 दिसंबर 2012 को बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज पत्र को स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से
नीति आयोग को लागू कर दिया और अब वर्तमान समय में नीति आयोग ही चल रहा है।